का वजूद साइंस से साबित है? क्या एलियंस कहीं देखे गए हैं? जो एलियंस की अशकाल इंटरनेट पर मौजूद है, ये कैसे पता चला कि एलियंस ऐसे नजर आते हैं? इसी तरह के बहुत सारे सवालात हर एक के जहन में आते हैं और अक्सर लोग तो ऐसे हैं जो फिल्में देखकर एलियंस की मौजूदगी पर ईमान लाए बैठे हैं। जी हाँ, जिस तरह हमारे निज़ाम के अंदर बहुत सारे सैयारे हैं, इसी तरह और हजारों लाखों कहकशाओं के अंदर खिरबों की तादाद में सैयारे मौजूद हैं। बस लोग अपनी कमजोर अक्लों से अंदाजे लगाते हैं कि जिस तरह हम यहाँ एक सैयारे में मौजूद है तो इसी तरह और सैयारों में भी जिंदगी मौजूद होगी। इसी तरह रेडियो सिग्नल्स के जरिए एलियन से राब्ते के लिए जदीद स्टेशंस बनाए गए हैं कि शायद किसी सैयारे पर कोई ज़हीन मखलूक रहती हो, शायद उन्हें हमारे सिग्नल मौसूल हो और वो हमसे राब्ता कर सके। इन सब से ये साबित हो चुका है कि अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले एलियंस के। ये बस एक मफरूज़ा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और इंटरनेट पर या फिर फिल्मों में जो शबीह दिखाई जाती है वो सब फर्जी शबीह बनाई गई है। मगर साइंस इस नुक्ते पर पहुंची है कि इंसान जमीन का रिहायशी नहीं है। यूं तो इंसान इस कुरे अर्ज़ पर तकरीबन 200,000 साल से आबाद है। ताहम अमेरिका के एक साइंसदान डॉक्टर एलिस सिल्वर ने 2013 में एक किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, यानी इंसान इस कुरे अर्ज़ के नहीं है, लिखकर साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। इस किताब में दी गई थ्योरी ने डार्विन की थ्योरी को भी रद्द कर दिया है और एक नई दुनिया का सफर कराया है। इनके दावे के मुताबिक इंसान इस सैयारे ज़मीन का असल बाशिंदा नहीं है, बल्कि इसकी तख्लीक किसी दूसरे सैयारे पर हुई है और इसे इसके असल सैयारे से कुरे अर्ज़ पर भेज दिया गया, या फिर मैं कहूँ फेंक दिया गया है। डॉक्टर एलिस साइंसदान के साथ साथ मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर माहिर माहौलियात है। ये भी ध्यान रहे कि बहिस्सत साइंसदान वो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि इंसान जिस सैयारे में पैदा किया गया, जहाँ वो रहता रहा, वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे VVIP कहा जा सकता है। वहाँ इंसान बहुत ही नर्म नाजुक माहौल में रहता था। इसकी मौजूदा नाजुक मिजाजी और आराम पसंद तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपने असल सैयारे पर गज़ा के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। इस सैयारे की ऐसी लाडली मखलूक थी जिसे इतनी आरामदेह लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय मुसलसल बहार जैसा मौसम रहता था। वहाँ सूरज जैसे खतरनाक सैयारे की धूप की अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ देह हो सकती थी। कभी इस मखलूक यानी इंसान से कोई गलती हुई और इसी गलती की वजह से इसे आरामदेह माहौल से निकालकर जमीन में फेंक दिया गया। जिसने इंसान को इस सैयारे से निकाला, लगता है कि वो ताकतवर हस्ती थी। बेशक उसके कंट्रोल में सैयारों और सितारों का निजाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पे चाहता, जजा या सजा के तौर पर किसी भी तरह भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि जमीन किसी ऐसी जगह की मानंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, कि जहां सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि जमीन की शक्ल काला पानी झील की तरह है, खुश्की के ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, और वहां इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो मुशाहिदात के बाद ही कोई राय कायम करते हैं। इनकी किताब में ऐसी थ्योरी के सिलसिले में साइंसी दलाइल का एक अनबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। इनकी दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन नुक्तों पर है उन्हें मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ, जैसे कि ज़मीन की कशिश शकल। ज़मीन की कशिश शकल में और जहाँ से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सैयारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इसीलिए इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादातर कशिश शकल की वजह से है, क्योंकि यह ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक की रेडी या रेल की हड्डी उनकी मुतवाज़ी पाई जाती है, जबकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसकी रेल की हड्डी 90 दर्जे के ज़ाविये पर है। इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो किसी एक भी मखलूक में नहीं है।
یہ بے زبان جاندار ہی زمین کے اصل رہائشی ہے. انسان کسی اور سیارے سے زمین پر آیا ہے، اور سائنس کی اس ریسرچ نے اسلام کی اس حوالے کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ انسان کو سزا کے لیے جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا جب حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالا گیا تھا. تو جناب، ایلینز کو کہیں اور مت کھوجیے، ہم خود ہی ایلینز ہیں.